दुनिया में ऐसी रहस्यमय जगहें भी हैं जिसके बारे में लोग अनुमान लगाकर अपनी राय देते हैं, फिर उनकी बात दुनिया भर में फैल जाती है और लोग इसे ही सच मानने लगते हैं। कहीं आपके साथ भी ऐसा तो नहीं हो रहा है? इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं दुनिया के कुछ रहस्यमय जगहों के बारे में, जिसके बारे में जानकर आप दंग रह जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। गोल्ड वॉल्ट, इंग्लैंड। इंग्लैंड में मौजूद गोल्ड वॉल्ट दुनिया के सबसे गुप्त जगहों में से एक है। ये इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। इंग्लैंड का ये गोल्ड वॉल्ट 1694 में बनाया गया था, जिसे दुनिया का पहला केंद्रीय बैंक कहा जाता है। हालांकि यहाँ सोना रखना 1930 के बाद शुरू किया गया और तभी से इसमें आम लोगों का आना जाना बंद कर दिया गया। यहाँ सिर्फ बड़े आधिकारिक लोगों को ही जाने की अनुमति है। यहाँ पर 4 लाख सोने की बार्स हैं जिनकी कीमत 200 बिलियन पाउंड है और ये फेडरल रिजर्व न्यूयॉर्क के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गोल्ड कीपर है। यहाँ की निगरानी कितनी सुरक्षित है, इसका अंदाज़ा आप लोग इस बात से लगा सकते हैं कि 320 सालों के इतिहास में यहाँ से कभी भी सोने की चोरी नहीं हुई है। हालांकि 1836 में बैंक डायरेक्टर्स को एक अनजान खत मिला था, जिसमें लेखक ने 1 घंटे में उन्हें सोने की तिजोरी में मिलने का दावा किया और कुछ घंटों बाद वो व्यक्ति फर्श से कुछ बोर्ड्स निकाल कर ऊपर आ गया, जो कि एक सीवरमैन था, और उसने मरम्मत के दौरान यह रास्ता मिलने की बात बताई। उसकी ईमानदारी से खुश होकर बैंक ने उसे 800 पाउंड का इनाम दिया, जिसकी कीमत आज के समय में लगभग 80,000 पाउंड के करीब होगी और 1 पाउंड तकरीबन 100 रुपये के बराबर है। फेयरमाउंट बैनफ स्प्रिंग्स होटल का रूम नंबर 873। कनाडा में मौजूद फेयरमाउंट बैनफ स्प्रिंग्स होटल का कमरा 837 अभी तक एक रहस्य बना हुआ है। इसके पीछे की कहानी ये है कि बहुत साल पहले इस कमरे में रहने के लिए एक परिवार आया था, जिसमें माँ, बाप और एक बेटी थी। पर एक रात इन तीनों का खून हो जाता है। फिर काफ़ी दिनों तक तहकीकात चलती है पर कोई सुराग नहीं मिल पाता। इसके बाद कमरे की मरम्मत करके फिर से रहने के लिए शुरू कर दिया जाता है। पर इसके बाद इस कमरे में रहने वाले लोगों का कहना था कि इस कमरे में रात को अजीब चीखें सुनाई देती हैं, शीशे में खून के दाग दिखाई देते हैं। पर जब मदद के लिए कोई स्टाफ पहुंचता है, उससे पहले ही सब कुछ खुद ही ठीक हो जाता है। कुछ लोगों ने तो कमरे में एक बच्ची को देखने का दावा भी किया। ऐसी बहुत सी शिकायतें आने के बाद होटल मैनेजमेंट ने इस रूम को हमेशा के लिए बंद करने का फैसला किया और उन्होंने इस कमरे का दरवाज़ा निकाल दिया और वहां पर एक दीवार चुनवा दिया। आज के समय में ये होटल बहुत ही प्रसिद्ध है और बहुत से लोग यहाँ रहने के लिए आते हैं। पर जब भी कोई होटल के किसी स्टाफ से 837 नंबर के कमरे का भूतिया होने के बारे में पूछते हैं तो सभी स्टाफ इनकार कर देते हैं। लेकिन होटल के हर मंजिल में 73 कमरे हैं, लेकिन 8वें मंजिल पर एक कमरा कम है, जिससे ये साफ हो जाता है कि यहाँ एक कमरा और है पर कोई भी उस कमरे में नहीं जा सकता। एलियन बेस डुल्स। डुल्स न्यू मैक्सिको में स्थित एक छोटी सी जगह है जहाँ की आबादी बहुत ही कम है और कोई स्ट्रीट लाइट भी नहीं है। माना जाता है कि डुल्स बेस एक 7 मंजिला भूमिगत इमारत है और यहाँ एक छोटा सा कस्बा, और ये छोटा सा कस्बा पूरी दुनिया में इसलिए प्रसिद्ध हुआ है क्योंकि माना जाता है कि यहाँ एलियंस, इंसानों और जानवरों का हाइब्रिड बहुत ही आधुनिक तकनीकों से तैयार किया जाता है। यहाँ पर एलियंस बेस होने का सबसे पहला दावा 1930 में सामने आया था, पर यहाँ एलियंस होने की बात ने तेजी 1970 में पकड़ी, जब गे वेल्डेज नाम के न्यू मैक्सिको के पुलिस ने यहाँ एक अजीब से जानवर को देखने का दावा किया। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि ये जानवर एक गाय के पेट में था जो इंसान, बंदर और मेंढक की तरह लग रहा था। उसके सिर में कोई हड्डी नहीं थी और शरीर पूरा पानी से बना हुआ लग रहा था। इसके बाद भी कई लोगों द्वारा अलग अलग समय पर यहाँ कुछ ऐसी घटनाओं के देखे जाने का दावा किया। 1990 के दौरान डुल्स के गे वेल्डेज नाम के पुलिस वाले ने यहाँ यूएफओ के देखने का भी दावा किया। द हॉल ऑफ रिकॉर्ड्स। मिस्र के पिरामिड्स पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़े हैं। ऐसा ही एक पिरामिड है ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीजा, जो कि अपने में बहुत से रहस्य लिए हुए है। ये मूर्ति चूना पत्थर से तैयार किया गया है, जिसका सिर इंसान और शेर का है और दुनिया के सबसे बड़े कलाकृतियों में से एक है। पर पुराने मिस्र के लोगों ने इतनी विशाल आकृति इतने अच्छे से कैसे बनाई, जिसे कि आज इतने आधुनिक तकनीकों द्वारा बनाना भी नामुमकिन है। ये दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा रहस्य है। कुछ साल पहले पुरातत्व विभाग को इसके नीचे गुप्त गुफाओं के बारे में पता चला, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी वहां जाने का रास्ता नहीं मिल सका। इन गुप्त गुफाओं को द हॉल ऑफ रिकॉर्ड्स का नाम दिया गया क्योंकि माना जा रहा है कि इसके नीचे प्राचीन मिस्र के बारे में बहुत से राज मिल सकते हैं, जिनसे पता लगाया जा सकता है कि प्राचीन समय में मिस्र के लोगों ने इतने विशालकाय आकृतियां कैसे तैयार की। बहुत से लोगों का मानना है कि इंसानों द्वारा ये काम कर पाना नामुमकिन है, इसलिए उनकी मदद एलियंस ने या अटलांटियंस ने की होगी और ये गुफा उनके रहने के लिए तैयार की होगी। लेकिन इस गुफा का रहस्य अभी तक सुलझ नहीं पाया। इसे ग्रैंड श्राइन जापान के मे प्रीफेक्चर में स्थित है।
इसे जापानीज भाषा में इसे जिंगे कहा जाता है। ये असल में 2 मंदिर है जिनका नाम नाइकू और गेकू है। अंदर स्थित नाइकू मंदिर सूर्य की देवी अमातेरासु का मंदिर है, जबकि बाहर स्थित नाइकू मंदिर कृषि की देवी तोयुके ओमिकामी है। इन मंदिरों की खास बात यह है कि इन्हें जापान के सबसे पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है, जहां किसी भी आम लोगों का जाना मना होता है। वो सिर्फ बाहर से ही मंदिर का दर्शन कर सकते हैं। मंदिर के अंदर जाने का अधिकार सिर्फ मुख्य पुजारियों को ही है। इस मंदिर को जन्म और मौत का प्रतीक माना जाता है, इसलिए पुजारियों द्वारा इसे हर 20 साल बाद फिर से बनाया जाता है और पुराने मंदिर के सभी तत्वों को पूरी तरह नष्ट कर दिया जाता है। अभी बनाया गया मंदिर 63वां मंदिर है, जिसकी अवधि 2033 में समाप्त होगी। हर 20 साल बाद इस मंदिर को तोड़ना और बनाना इसे यूनिक बनाता है, लेकिन इस मंदिर को बार बार तोड़ना और बनाना और अंदर किसी को जाने की अनुमति न होने के कारण ये लोगों के बीच एक रहस्य ही बना हुआ है। रूम नंबर 39। रूम नंबर 39 नॉर्थ कोरिया का एक बहुत ही गुप्त कमरा है, जिसे किम सेकंड सुंग द्वारा 1970 में बनाया गया था। आज के समय में इस कमरे में सिर्फ किम जोंग ही जा सकता है, उसके अलावा बाकी किसी भी बड़े अफसरों को इस कमरे में जाने की अनुमति नहीं है। खास बात यह भी है कि देश में किसी भी मीडिया चैनलों में इस कमरे के बारे में बात करना मना है। इस कमरे में ऐसा क्या है जो इसे इतना गुप्त रखा गया है? ये पूरी दुनिया के लिए राज बना हुआ है। बहुत से लोगों का मानना है कि इस कमरे में पूरे नॉर्थ कोरिया के परमाणु हथियारों का बटन है, जिसे दबाने पर सभी एक्टिव हो जाएंगे। कुछ लोगों का मानना है कि इस कमरे में सभी गैर कानूनी काम किए जाते हैं, जैसे कि नकली नोट छापना, दूसरे देशों की करेंसी रखना, ड्रग्स तस्करी करना इत्यादि। और नॉर्थ कोरियाई सरकार गूगल मैप में ये कमरा दिखने के बाद भी ये मानने से इनकार करती है कि उनके देश में ऐसा कोई गुप्त कमरा भी है। लोग भले ही इस कमरे के बारे में अलग अलग तर्क दें, पर इस कमरे के पीछे का असली राज अभी भी सबसे छुपा हुआ है। दुनिया के 7 अजूबों में से एक और भारत की सबसे बड़ी शान ताजमहल अपने अंदर बहुत से रहस्यों को लिए बैठा है, जिनमें से एक रहस्य है ताजमहल के नीचे का कमरा। ये कमरा मुगलों के समय से बंद है और इसे ईंटों से चुनवा कर बंद कर दिया गया है। इसके पीछे भी बहुत सी कहानियां हैं, जैसे कि कुछ लोगों का मानना है कि शाहजहां की सबसे मनपसंद पत्नी मुमताज जब 14वें बच्चे को जन्म देने के दौरान मर गई थी, तो उसका शव ताजमहल के नीचे ही दफना दिया गया था और उसके बाद उसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। और कुछ लोगों का मानना है कि ताजमहल असल में मुस्लिमों का नहीं बल्कि हिंदुओं का मंदिर था और इसके नीचे भगवान शिव जी का मंदिर मौजूद है, जबकि कुछ मानते हैं कि इसके नीचे खजाना है। लेकिन ये सभी सिर्फ अनुमान ही है। असल में किसी को नहीं पता कि ताजमहल के नीचे ऐसा क्या था कि इसे हमेशा के लिए बंद करना पड़ा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।